नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। पहले शुरुआत एक भाषण से कर लेते हैं, फिर बात करें। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया रहती है। ये जो शब्द हैं, ये जो वीडियो है, ये जो बोल रहे हैं वो कोई और नहीं है, वो मंत्री जी हैं। वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री हैं, धर्मपाल सिंह हैं, जिन्होंने गायों को लेकर कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, गाय हमारी माता है। ये लगातार हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि गाय हमारी माता है। इसको योगी सरकार के मंत्री भी मानते हैं, यानी कि धर्मपाल सिंह भी मानते हैं कि गाय हमारी माता है। माता का किस तरह सम्मान करना है वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ खुद लगातार बता रहे हैं। लेकिन सम्मान किस तरह, वो तस्वीरों में आपको दिखा दें कि सम्मान इस तरह होता है। लगातार 4 PM की टीम लगी हुई है और जिस तरह से ये राजधानी लखनऊ में जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं, बेहद विचित्र करने वाली। क्योंकि ये जो तस्वीर है ये ना एक जगह से है, क्योंकि हर गौशाला के आसपास इस तरह से गायों के कंकाल मिलना ये बेहद बड़ी महत्वपूर्ण बात है और प्रश्नवाचक चिन्ह है सरकार के ऊपर। क्योंकि आने वाले समय में जो अभी सरकार चल रही है, उससे पिछली सरकार में भी कार्यकाल यही रहा था और गायों को लेकर लगातार जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार मजबूती के साथ खड़ी रही है। और ऐसे में ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद खौफनाक हैं। क्योंकि एक बार एक जगह की तस्वीर, यानी कि एक जगह चूक हो जाती है, वो बात अलग है। क्योंकि हर जगह इस तरह की तस्वीर आना बेहद विचित्र। और ऐसे में जो पशुपालन मंत्री हैं वो साफ साफ बता रहे हैं। पहले आपको सुनवा देते हैं फिर से कि क्या कुछ बता रहे हैं। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया रहती है। कहीं वास्तु दोष हो या कोई और कठिनाई हो तो गाय का मूत्र छिड़कने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज ऐसा गौवंश निराश्रित होकर परेशान है। हमारे 2022 के चुनाव में विधानसभा में ये विपक्ष का अहम मुद्दा था। तो भाई योगी आदित्यनाथ में मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो गाय का गोबर है उसमें लक्ष्मी जी का वास है, गौमूत्र में गंगा जल है और गाय हमारी माता है। माता का ये हाल है राजधानी लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां गायों को लेकर सम्मानजनक बातें करते हैं, तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज उनका छठा ये जो वर्ष चल रहा है वो छठा साल चल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री के पद के ऊपर। और इस तरह की तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की सरकार की नाक के नीचे। और आपको इस सभी के समक्ष गौशाला को लेकर, गायों को लेकर डिप्टी CM जो है केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, पहले यह सुनवा देते, छोटी सी झलक। इलाज हो रहा है, इलाज न होता तो लाखों गाय गो आश्रय स्थल पे नहीं होती। इसीलिए पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया गया है कि गोचर भूमि एक इंच खाली करा करके वो गौवंश की सेवा के लिए समर्पित की जाए। तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि भाई देखिए, गायों का जो हाल है, गायों जिस तरह से गौशाला के आसपास जो कंकाल तंत्र मिलते हैं उसको लेकर तो उन्होंने साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा है। लेकिन गायों के जो शेल्ट लगाई जाएंगी, जिस तरह से लगातार, क्योंकि विपक्ष चुनावों के दौरान ये भी माना है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने, और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य भी एक तरीके से मान रहे हैं कि जो विधानसभा के समय पर जो विपक्ष है लगातार जो आवारा पशु हैं, जो छुट्टा पशु हैं, और खासकर गायों को लेकर, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही देखी जा रही थी कि गाय खेतों में घुसकर खेती खराब कर रहे थे, किसानों की फसलों को खराब कर रहे थे, तमाम तरीके की बड़ी समस्या बनकर उभर रही थी। लेकिन जो इस समय पर जो समस्या है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि ये राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं, बेहद विचलित, बेहद विचित्र। क्योंकि ये एक जगह की बात नहीं है, लगातार हम आपको
तरह तरह की गौशालाओं में जाकर तरह तरह की जो गायों के साथ जिस तरह से कंकाल तंत्र मिलते हैं, उनके जिस तरह से उनकी अवशेष मिलते हैं, ये सब दिखाता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम वहाँ खोखला है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को या तो मालूम नहीं है या तो पता होकर भी अनदेखा किया जा रहा है। क्योंकि प्रधानों की जिस तरह से जो दादागिरी देखने को मिल रही है कि अगर कोई रिपोर्टर, अगर कोई पत्रकार वहाँ पर जाकर आवाज़ उठाता है कि गायों के साथ इस तरह अपमान क्यों, गायों की इस तरह हत्या क्यों, गौ हत्या को लेकर अगर सवाल उठाया जाता है, तो वहाँ के प्रधान, वहाँ के जो नेता हैं, वो जिस तरह का समीकरण रखने की कोशिश करते हैं, ये सब आपको दिखा रहे हैं। पहले भाई साहब इनसे कह दो कि एसडीएम साहब से परमिशन ले लिए पहले, तो फोन पर परमिशन लेंगे तब अंदर जाएंगे। ठीक है, ठीक भाई साहब, कहा बगैर परमिशन के कोई नहीं जाएगा। ठीक। हाँ परमिशन ले लीजिए। ठीक है, अंदर एंट्री नहीं कर सकते ना हम लोग? नहीं, बगैर परमिशन के एसडीएम साहब से आप बात कर लीजिए। नहीं तो गौशाला तो आपसे संचालित हो रही कि एसडीएम से संचालित हो रही, ये जानना चाह रहा था। देखो ऐसा कोई पत्रकार या कोई आया था तो वीडियो साहब ने कहा था बगैर हमारी परमिशन अंदर नहीं जाने देंगे। अच्छा, वीडियो बोले हैं, ठीक है, मैं उनसे बात कर ले रहा हूँ। हाँ बात कर। ठीक। प्रधान जी से अभी जस्ट बात हुई है 15 मिनट के अंदर ही, और बोले वो तहसील में आपकी बिना परमिशन के मैं जा नहीं सकता अंदर। हमारे परमिशन की क्या, पंचायत का परमिशन है, पंचायत का वो मैनेजमेंट है। प्रधान जी से बात कर लीजिए, सचिव से बात कर लीजिए, देख लीजिए। प्रधान से और सचिव से, मतलब आपका इसमें कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं है ना? नहीं, हमारा क्या हस्तक्षेप है। ठीक, आप बात कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद। इस तरीके की तमाम के तरीके के समीकरण, इसका मतलब कि कोई ना कोई सिस्टम में बैठा हुआ है उसे बचाने के लिए। और मंत्री जहां पर लगातार ताल ठोक रहे हैं कि भाई गौशाला को लेकर हमने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है, गौशाला को लेकर कुछ भी परेशानी नहीं है, समस्या लगातार सुलझाई जा रही है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है, ये अपराध है। ये बता दें कि ये जो अपराध करने की लगातार जो श्रेणी चली आ रही है, लगातार जो क्रम चला आ रहा है, इसी क्रम में लगातार क्रम दर क्रम हम जो तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, वो अलग अलग तस्वीरें, जिस तरह से गड्ढों में गायों के कंकाल तंत्र मिलना, ये बेहद गलत चीज़ है। और इसे मंत्री योगी आदित्यनाथ के में मंत्री रहे हैं, वो भी पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह खुद कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी हैं, गौमूत्र में गंगा जल दिखता है, और गौमूत्र किसी जो भी समस्याएं हैं वो इससे सही हो जाती हैं। तो गायों की जो समस्या है उसे जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं लगातार बता रहे हैं कि गायों की समस्या का निवारण लगातार कर रहे हैं, लेकिन समस्या किस तरह निवारण हो रही है, समस्या किस तरह दूर हो रही है, ये सब आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इस तरह की तस्वीरें लगातार आना ये सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा करती है। इसको लेकर सरकार क्या कुछ करती है, कैसे करती है, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।